नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अगस्त माह के टॉप प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 4 को करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज सेट नंबर 4 के पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में जो है भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत, ठीक है, प्रमोद भगत जो है किस खेल से संबंधित है? तो भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। इनको जो है 13 अगस्त को बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा जो है निलंबित कर दिया गया है, ठीक है। तो क्यों किया गया है? तो ऑप्शन ए है वर्गीकरण मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण, या फिर ऑप्शन बी है डोपिंग विरोधी नियमों के उल्लंघन के कारण, या फिर ऑप्शन सी है मैच के दौरान कदाचार के कारण, या फिर ऑप्शन डी है पात्रता उल्लंघन के कारण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि डोपिंग विरोधी नियमों के उल्लंघन के कारण हो जाएगा, ठीक है। अभी हाल ही में जो है भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो है प्रमोद भगत को खेल में एक गंभीर अपराध यानी कि एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण जो है BWF, ठीक है, BWF यानी कि बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा जो है 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद जो है भारत ने 13 अगस्त को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ में एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है भारतीय स्टेनलेस स्टील विकास संघ के साथ में, या फिर ऑप्शन सी है भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ में, या फिर ऑप्शन डी है भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक के साथ में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? भारतीय स्टेनलेस स्टील विकास संघ के साथ हो जाएंगे, ठीक है। अभी हाल ही में जो है इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद जो है भारत ने 13 अगस्त को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेनलेस स्टील विकास संघ के साथ में समझौते किए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 13 अगस्त को घोषित की गई मलेशिया में मिस टीन ग्लोबल 2025 में, ठीक है, मिस टीन ग्लोबल 2025 में भाग लेने के लिए जो है भारतीय प्रतिनिधि का चयन किया गया है। किसको किया गया है? तो ऑप्शन ए है सृष्टि कौर को, या फिर ऑप्शन बी है मृण्मयी डे, या फिर ऑप्शन सी अदिति हुंडिया, या फिर ऑप्शन डी है मानुषी छिलर को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? मृण्मयी डे हो जाएंगे, ठीक है। मलेशिया में जो है मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मृण्मयी डे को चुना गया है। यह घोषणा जो है 13 अगस्त को सोशल मीडिया के माध्यम से ANI द्वारा किया गया है, जिसने उन्हें की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रमुख युवा प्रतिभा के रूप में चिन्हित किया गया है। तो मृण्मयी डे का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 12 अगस्त को जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण विधेयक 2024 के मसौदे को वापस लेने का फैसला जो है क्यों किया है? ठीक है, ऑप्शन ए है व्यापक सार्वजनिक विरोध के कारण, या फिर ऑप्शन बी है इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण मानदंडों के साथ संरेखित करने के लिए, या फिर ऑप्शन सी है संशोधित प्रावधानों के साथ एक नया मसौदा तैयार करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है प्रसारकों की ओर से एक कानूनी चुनौतियों के कारण। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर सी हो जाएंगे, संशोधित प्रावधानों के साथ जो एक नया मसौदा तैयार करने के लिए जो है अभी हाल ही में 13 अगस्त को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रसारण विधेयक 2024 के मसौदे को जो है वापस लेने का फैसला किया गया है। ठीक है, संशोधित प्रावधानों के साथ एक नया मसौदा तैयार करने के लिए ये वापस लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम के जो है मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, जो भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए धनराज पिल्ले, ऑप्शन बी है सरदार सिंह, या फिर ऑप्शन सी है PR श्रीजेश, या फिर ऑप्शन डी है रुपिंदर पाल सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? PR श्रीजेश हो जाएंगे। ठीक है, हॉकी इंडिया ने जो है एक खिलाड़ी और नेता के रूप में अपने व्यापक अनुभव का लाभ उठाते हुए PR श्रीजेश को जो है भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो PR श्रीजेश का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस वैश्विक संगठन ने लगातार दूसरे वर्ष जो है MPOX, ठीक है, एमपॉक्स को जो है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। ठीक है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन के द्वारा लगातार दूसरे वर्ष जो है एमपॉक्स को जो है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, या फिर सी है रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है GAVI अलायंस के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा जो है वायरस द्वारा उत्पन्न चल रहे खतरे को रेखांकित करते हुए लगातार दूसरे वर्ष जो है एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एमपॉक्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इसको जो है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। तो WHO के साथ में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है किस फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है इंडो पैसिफिक फेलोशिप, या फिर ऑप्शन बी है ब्रिक्स फेलोशिप, या फिर ऑप्शन सी है आसियान भारत फेलोशिप, या फिर ऑप्शन डी है सार्क फेलोशिप के। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? आसियान भारत फेलोशिप हो जाएंगे। ठीक है, कि अभी हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है आसियान भारत फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है आसियान देशों और भारत के बीच में शैक्षणिक और अनुसंधान संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है, तो शैक्षणिक और अनुसंधान संबंध को मजबूत करने के लिए ये अभी हाल ही में जो है फेलोशिप कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो आसियान भारत फेलोशिप आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 14 अगस्त को जो है BCCI द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए है डेल स्टेन, या फिर ऑप्शन बी है ग्लेन मैकग्राथ, या फिर ऑप्शन सी है मोर्ने मोर्केल, या फिर ऑप्शन डी है ब्रेटली को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे? मोर्ने मोर्केल हो जाएंगे। ठीक है, 14 अगस्त को जो है BCCI ने जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज यानी मोर्ने मोर्केल को जो है भारतीय क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिनका कार्यकाल 1 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो मोर्ने मोर्केल का नाम आपको याद रखना, ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज है, जिनको BCCI के द्वारा हाल ही में जो है भारतीय क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने जो है विभाजन भयावह स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ऑप्शन ए है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, या फिर ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, या फिर ऑप्शन सी है केंद्रीय संचार ब्यूरो, या फिर ऑप्शन डी है प्रेस सूचना ब्यूरो। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? केंद्रीय संचार ब्यूरो हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय संचार ब्यूरो ने जो है विभाजन भयावह स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ललित कला अकादमी में जो है एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें विभाजन की दुखद घटनाओं को दर्शाया गया है। तो केंद्रीय संचार ब्यूरो का आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो 14 अगस्त को हॉकी इंडिया ने दिग्गज गोलकीपर PR सीजेस की जर्सी नंबर को रिटायर करने का फैसला किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जर्सी नंबर रिटायर किया गया है? कौन सा जर्सी नंबर PR सीजेस का है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16, या फिर ऑप्शन डी है 18। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे 16 हो जाएंगे। ठीक है, हॉकी इंडिया ने जो है भारतीय हॉकी में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में जो है PR सीरीज की जर्सी नंबर 16 को जो है रिटायर कर दिया है। अपने असाधारण गोलकीपिंग कौशल के लिए जो मशहूर PR सीरीज ने हाल ही में जो है पेरिस ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने के बाद संन्यास ले लिए हैं। ठीक है, उनकी जर्सी को रिटायर करना एक दुर्लभ सम्मान है जो खेल पर उनके प्रभाव और भारतीय हॉकी में उनकी विरासत को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में कौन से पदक जीते हैं? तो कांस्य पदक जीते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे, तो एक तो PR सीजेस थे, PR सीजेस के साथ में एक और महिला कौन थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के जो है नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है अजय कुमार भल्ला, या फिर ऑप्शन बी है राजीव गौबा, ऑप्शन सी है गोविंद मोहन, या फिर ऑप्शन डी है अरविंद कुमार शर्मा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? गोविंद मोहन हो जाएंगे। ठीक है, वरिष्ठ IAS अधिकारी रह चुके गोविंद मोहन को जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गोविंद मोहन का नाम आपको याद रखना है, जिनको केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के रूप में ED का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय कुमार मिश्रा, या फिर ऑप्शन बी है राहुल नवीन, या फिर ऑप्शन सी है सुशील चंद्रा, या फिर ऑप्शन डी है अरुण गोयल।
तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, राहुल नवीन हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ईडी हमेशा छापेमारी करते रहते हैं, ये आप लोग आए दिन न्यूज में सुनते रहते हैं। वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी राहुल नवीन को जो है भारत में वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली एक प्रमुख एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने जो है लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किया है। ठीक है, लंबी दूरी के ग्लाइड बम है, क्या नाम है उनका, गौरव नाम है। ठीक है, इनका पहला सफल परीक्षण अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन ए भारतीय सेना द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है इसरो द्वारा, या फिर ऑप्शन सी है DRDO, या फिर ऑप्शन डी है बार्क के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, DRDO हो जाएंगे। ठीक है, DRDO ने जो है फ्लाइट गौरव लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो सटीक स्ट्राइक क्षमताओं में जो है भारत की उन्नति को दर्शाते हैं, और इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, सुखोई 30 MK फर्स्ट फाइटर जेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। क्या नाम है, तो गौरव है। क्या है ये, तो ये लंबी दूरी के ग्लाइड बम है। ठीक है, गौरव। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने जो है 14 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दे दिए हैं, इसका कारण क्या था, तो ऑप्शन ए है स्वास्थ्य कारणों से, या फिर ऑप्शन बी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्य चुनाव में भाग लेने से बचने के लिए, या फिर ऑप्शन सी है एक बड़े राजनीतिक घोटाले के बाद, या फिर ऑप्शन डी है सार्वजनिक विरोध के जवाब में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्य चुनाव में भाग लेने से बचने के लिए जो अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने जो है 14 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 14 अगस्त को जो है तरंग शक्ति अभ्यास, कौन सा, तरंग शक्ति अभ्यास के बारे में जब भारतीय वायुसेना प्रमुख जो है, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी कौन है, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल है। ठीक है, वी आर चौधरी ने इसकी घोषणा किया है। ठीक है, क्या घोषणा किए हैं, तो ऑप्शन यह है कि यह सालाना आयोजित किया जाएगा, या फिर ऑप्शन बी है अगले संस्करण में इसमें और देश शामिल होंगे, या फिर ऑप्शन सी है यह एक द्विवार्षिक आयोजन बम बनाया जाएगा, या फिर ऑप्शन डी है यह समुद्री संचालन पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, यह एक द्विवार्षिक आयोजन बन जाएगा। ठीक है, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने घोषणा की है कि तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है, जो अपने अगले संस्करण से शुरू होकर के द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने जो है 13 अगस्त को स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो ऑप्शन ए थार रेगिस्तान में, या फिर ऑप्शन बी है पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज, या फिर ऑप्शन सी है सियाचिन ग्लेशियर, या फिर ऑप्शन डी अंडमान द्वीप समूह में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है DRDO द्वारा विकसित MPATGM हथियार प्रणाली का 13 अगस्त को जो है पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की प्रगति को दर्शाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त को, ऑप्शन बी है 16 अगस्त, ऑप्शन सी है 14 अगस्त, या फिर ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, 14 अगस्त को हो जाएंगे। ठीक है, 1947 में जो है देश के विभाजन के दौरान हुई पीड़ा और बलिदान को याद करने के लिए भारत में जो है प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 14 अगस्त आपको याद रखना है किसकी स्मृति में, तो 1947 में देश के विभाजन के दौरान जो पीड़ा हुआ था और बलिदान जो दिया गया था उसकी याद में। अगला प्रश्न है कि किस देश को जो है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से लड़ाकू जेट और उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल सहित $20 बिलियन के हथियार मसौदे को मंजूरी मिला है, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, या फिर ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, इजराइल हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल के लिए $20 बिलियन के हथियार सौदे को मंजूरी दी है, जिसमें लड़ाकू जेट और उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की बिक्री भी शामिल है, जो इजराइल की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। ठीक है, अमेरिका का तो मेन काम होता है अपने हथियार को बेचना। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर जो है पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं को कितने कर्मियों को जो है बहादुरी और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 825, या फिर ऑप्शन सी है 1037, या फिर ऑप्शन डी है 1200। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? 1037 हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है स्वतंत्रता दिवस पे पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के जो कुल 1037 कर्मियों को उनके समर्पण और साहस को मान्यता देते हुए बहादुरी और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो 1037 आपको याद रखना, ये परीक्षा में पूछ लेगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय द्वारा जो है थाईलैंड के प्रधानमंत्री थ्रीथा थावीसीन को जो है बर्खास्त करने के पीछे मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए भ्रष्टाचार के आरोप के कारण, या फिर ऑप्शन बी है चुनावी प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण, या फिर ऑप्शन सी है संसदीय बहुमत बनाए रखने में विफलता के कारण, या फिर ऑप्शन डी है संवैधानिक उल्लंघन के कारण। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? संवैधानिक उल्लंघन के कारण हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने मुख्य रूप से संवैधानिक उल्लंघन के कारण प्रधानमंत्री थ्रीथा थावीसीन को जो है बर्खास्त कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि थावीसीन के कार्यकाल प्रधानमंत्री की भूमिका और जिम्मेदारियों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे, जिसके कारण उन्हें पद से हटा दिया गया है। ठीक है, तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीथा थावीसीन थे। इनको अभी हाल ही में बर्खास्त कर दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय डेविस कप टीम के कोच के पद से किसने इस्तीफा दिया है? ठीक है, भारतीय डेविस कप टीम के कोच के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ऑप्शन ए महेश भूपति, ऑप्शन बी है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन सी है जिशान अली, या फिर ऑप्शन डी है लिएंडर पेस। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? जिशान अली हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय डेविस कप टीम के कोच जो है जिशान अली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे राष्ट्रीय टेनिस टीम के साथ उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो जिशान अली का नाम आपको याद रखना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं पे आज अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।